उस रात उसने रामलाल से कहा, हमने श्यामलाल से मदद मांगी थी, लेकिन उसने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी। रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता था सावित्री, वो मदद नहीं करेगा, लेकिन याद रखो, हमारी जिंदगी का सहारा सिर्फ हमारी मेहनत है। भगवान भी एक दिन हमारी कोशिश देखकर जरूर रहम करेगा। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया कि अब सिर्फ खेत का इंतजार नहीं करेगा। सुबह सुबह वो जंगल गया और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगा। कभी किसी की बैलगाड़ी खींचता, कभी मजदूरी करता, दिन भर पसीना बहाता, रात को कुछ सिक्के लेकर घर लौटता। सावित्री ने पैसे देखकर हैरान होकर पूछा, ये पैसा तुमने ये सब कैसे कमाया? रामलाल ने थके हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, जब खेत फसल नहीं देते तो इंसान को नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रामलाल ने कुछ पैसा जोड़ लिया। उसने नए और अच्छे बीज खरीदे। सावित्री ने देखकर कहा, तुम्हें अब भी यकीन है कि फसल होगी? रामलाल ने अपने दोनों हाथ मिट्टी में दबाकर जवाब दिया, हाँ, मुझे अपनी मिट्टी पर भरोसा है। बस बारिश जरूरी है और मेहनत की ताकत हमारे पास है। रामलाल दिन रात खेत में काम करता। सुबह सूरज निकलते ही वो बैलों को लेकर जाता, जमीन पलटता, घंटों घंटों हल चलाता। उसके कपड़े मिट्टी से भर जाते, चेहरे पर पसीने की धार बहती, पर उसके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहता। बच्चे उसे खेत में देखकर कहते, बाबा, क्या इस बार हमारे घर में भी गेहूं और चावल भर जाएगा? रामलाल मुस्कुरा कर कहता, हाँ बेटा, इस बार तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। इस दौरान श्यामलाल बार बार उसका मजाक उड़ाता। एक दिन बाजार में सबके सामने बोला, अरे सुनो गांव वालों, मेरा भाई रामलाल सोचता है उसकी जमीन सुनहरी फसल देगी। बेचारा सपने में जीता है, ये सब बेकार मेहनत है। लोग हंस पड़े, लेकिन रामलाल चुप रहा। उसने दिल में सोचा, एक दिन मैं सबको दिखा कर रहूंगा कि असली ताकत पैसों की नहीं, मेहनत की होती है। और उसके कुछ ही दिन बाद आसमान में गहरे बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बूंदें टपकने लगीं। रामलाल ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। बारिश बरसी, खेत हरा भरा हो गया और जमीन ने पहली बार उसकी लगान का फल दिखाया। दिन पर दिन गुजरते गए, बारिश अब भी नहीं हुई थी। रामलाल दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को थका हारा घर लौट आता। सावित्री उसके चेहरे की थकन देखकर चुप हो जाती, पर मन ही मन में सोचती थी, मेरे पति इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आता? भगवान कब तक इनका इम्तिहान लेगा? एक शाम रामलाल मिट्टी से सुनी जमीन को देख रहा था। उसने कहा, ऐ जमीन माँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू भले मुझे अभी फसल ना दे, लेकिन एक दिन अपनी गोद भर देगी। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग गई थी। दूसरी तरफ श्यामलाल ने नए सामान खरीद लिए थे। उसके खेत में ट्यूबवेल था और वो बड़े बड़े नौकरों से काम करवाता था। एक दिन उसने बाजार में रामलाल को देखकर ताना मारा, भाई, तुम्हारी जमीन तो बिल्कुल बंजर लग रही है, ऐसे ही अपनी जान खपा दोगे? छोड़ दो ये खेती, आओ मेरे साथ शहर, वहां मजदूरी करके कम से कम रोटी तो कमा लोगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी पहचान है। उस रात सावित्री ने देखा कि रामलाल चारपाई पर पलट पलट कर रहा था। उसने प्यार से पूछा, रामलाल, क्या सोच रहे हो? रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, सावित्री, मुझे लगता है किस्मत से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर बारिश नहीं आती
तो हम खुद पानी ढूंढेंगे। मैं कल पहाड़ों की तरफ जाऊंगा, शायद कोई छुपा हुआ कुआं या नाला मिल जाए। सावित्री डर गई। वहां तो जंगल है, तुम्हें कुछ हो गया तो? रामलाल मुस्कुराया। डर मत सावित्री, मेहनत और हौसला रखो, भगवान हमारे साथ है। अगली सुबह रामलाल एक लंबी लाठी लेकर निकल पड़ा। दिन भर वो पहाड़ों में घूमता रहा। सूरज तप रहा था, पानी का एक कतरा भी ना मिला। पैर छिल गए, कपड़े मिट्टी में भर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात होने पर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और प्रार्थना करने लग गया। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तभी हवा तेज चलने लगी और दूर से एक पतली सी धार बह रही थी। रामलाल ने आंखों से देखा तो समझा शायद उसकी नजर धोखा दे रही है, पर जब पास गया तो वाकई एक छोटा सा नाला बह रहा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। रामलाल के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने मिट्टी को चूम लिया और बोला, सावित्री, हमारा नसीब बदलने वाला है। 2 दिन में ही उसने मिट्टी खोदकर एक छोटी सी कैनाल बनाई जो उसके खेत तक पानी लाई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ये रामलाल तो सच में कमाल कर गया। जहां हमने हार मान ली, वहां इसने उम्मीद पकड़कर दिखा दी। श्यामलाल को भी पता चला। उसके दिल में जलन सी होने लगी। उसने अपनी बीवी से कहा, देखो तो, वो गरीब रामलाल अब हीरो बन गया है। गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बीवी ने हंसकर कहा, अरे इसकी तारीफ से क्या होगा, उसके पास पैसा थोड़ी आ जाएगा। तुम जैसे अमीर का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। लेकिन अंदर ही अंदर श्यामलाल गुस्से में था। उसने सोचा, मैं रामलाल को इतनी आसानी से बढ़ने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ रामलाल घर आया। सावित्री और बच्चे उसे देखकर भागकर गले लग गए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल, तुमने तो करिश्मा कर दिया, तुम सच में मेरे लिए भगवान हो। रामलाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं सावित्री, ये सब मेहनत और उम्मीद का फल है। अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। रामलाल के खेत में भी हरियाली छा गई थी। छोटे छोटे पौधे उगकर नए जीवन की निशानी बन रहे थे। गांव वाले रामलाल के पास अक्सर उससे मशवरा लेने लगे। भाई, हमें भी बताओ, तुमने नाला कहाँ से लाया, कैसे खेत तक पानी लाए? रामलाल बिना घमंड के सबको समझाता। भाइयों, सिर्फ हिम्मत चाहिए। अगर मेहनत करो और हौसला ना छोड़ो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। गांव वाले उसे इज्जत देने लगे। जहां पहले लोग उसे गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब वहीं सब उसे सलाम करते। लेकिन ये सब श्यामलाल को पसंद नहीं था। उसके दिल में जलन बढ़ गई। उसने अपनी बीवी से कहा, देखा, रामलाल ने तो सबको अपना दीवाना बना लिया। लोग मुझे भूलकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कल को उसका नाम हमसे बड़ा हो जाएगा। बीवी ने घमंडी अंदाज में कहा, मैंने क्या सोचा है? श्यामलाल ने नरमी से बोला, सोचा है उसके खेत में रात को पानी रोक दूं। अगर उसका पानी रुक गया तो फसल सूख जाएगी। फिर देखता हूँ कैसे हीरो बनता है। उस रात श्यामलाल चुपके से गया और रामलाल की बनाई हुई छोटी कैनाल में पत्थर डालकर पानी रोक दिया। अगले दिन सुबह रामलाल ने देखा कि पानी बंद हो गया है। उसने तुरंत सब साफ किया और फिर से नाला खोल दिया। वो समझ गया कि कोई जानबूझकर रोक रहा है, पर फिर भी चुप रहा। दूसरी रात श्यामलाल फिर आया और इस बार कैनाल तोड़ने लगा। रामलाल चुपके से उसके पीछे आ गया। रामलाल ने शांत आवाज में कहा, भाई, तुम मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हो? श्यामलाल गुस्से से बोला, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत छीन ली। गांव वाले मुझे नहीं, तुम्हें सलाम करते हैं। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं भाई,
तुम तो मेरे बड़े हो, मैं तुम्हारा मुकाबला कभी सोच भी नहीं सकता। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए है। श्यामलाल ने उसकी बात न सुनी और चला गया। रामलाल ने मन ही मन में कहा, एक दिन भाई समझ जाएगा, मैं बदला नहीं लूंगा। महीने बीत गए। रामलाल की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में फसल झूलने लगी। सुनहरे गेहूं के बाल देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले भी उससे खरीदने लगे। धीरे धीरे रामलाल के घर में सुख समृद्धि आ गई। बच्चे नए कपड़े पहनने लगे। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक दिन गांव में तीखी आंधी और तूफान आया। बहुत सारे खेत बर्बाद हो गए। श्यामलाल के खेत भी तबाह हो गए। उसके ट्यूबवेल, अनाज के गोदाम सब मिट्टी में मिल गए। वो रोने लगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी रामलाल आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने कहा, भाई हिम्मत रखो, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर खेती करो। श्यामलाल हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कनाल तोड़ता रहा, तुमसे जलन रखता रहा और तुम मुझे गले लगाने आए हो। रामलाल ने प्यार से कहा, भाई जमीन से बड़ी कोई चीज नहीं और रिश्तों से बड़ा कोई धान नहीं। पैसा आता जाता है पर भाई भाई का रिश्ता अमर होता है। ये सुनकर श्यामलाल रो पड़ा। उसने रामलाल के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, तुम सचमुच बड़े हो। गांव वाले ये सब देखकर बोले, यही असली इंसानियत है। गरीबी और अमीरी से बड़ा दिल होता है। और उस दिन से दोनों भाई एक साथ खेती करने लगे। रामलाल की ईमानदारी और श्यामलाल की ताकत मिलकर गांव की तस्वीर बदल गई। सावित्री ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान अब समझ आया, असली दौलत मेहनत और एकता में होती है।